मनुष्य से देवता बनने के परमात्म हुनर में लगने की, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करने की, कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहने की, मीठे परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं के प्रमाण कर्म कर श्रेष्ठ कर्मचारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का वरदान प्राप्त करना है। निराकार परमात्मा की श्रीमत हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाती है। कर्मों में श्रेष्ठता आती है जब उसमें दैहिक बल नहीं होता है और एक निराकार परमात्मा की मत ही निराकारी होती है। संगम युग में जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करने की समझ देकर श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम देते हैं और हम सभी को अवसर देते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों से जितनी लंबी और स्पष्ट तकदीर की लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। समझ देते हैं कि श्रेष्ठ कर्म ही एकमात्र साधन है जिससे ऊंची तकदीर बना सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। ऐसे श्रेष्ठ कर्म हमसे हो उसके लिए श्रेष्ठ स्मृति होनी जरूरी है। स्मृति से स्थिति और समर्थी आती है। सर्वश्रेष्ठ स्मृति बाप की स्मृति है जिसमें रहने से स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जितना चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीरें खींच लो। कल्प में एक बार ही मर्जी का जन्म होता है जिसमें स्व की और परमात्मा की एक्यूरेट पहचान मिलती है, समझ मिलती है, संबंध जुड़ता है और एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। वैसी तकदीर बनाना हम आत्माओं का कर्तव्य है। विल पावर चाहिए, अगर है तो पूरे कल्प के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि परमात्मा का साथ है। असंभव को भी संभव करने का ये युग है। तीनों काल का ज्ञान देकर, तीसरा समझ का नेत्र देकर, कर्मों की गुह्य गति बताकर, आत्माओं का सृष्टि रूपी ड्रामा की भूल भुलैया में स्मृति और विस्मृति का खेल स्पष्ट कर, हर तरह के क्यों क्या के प्रश्नों का जवाब देकर, परिस्थितियों पेपर और भिन्न भिन्न संस्कारों के राज स्पष्ट कर, मीठे परमात्मा सभी को निर्दोष दृष्टि वृत्ति से देखना सिखा देते हैं और संतुष्टता की दैवी गुण से संपन्न बनने की समझ देते हैं। बार बार हर व्यक्ति और परिस्थिति से संतुष्ट रहने की तपस्या करनी है। नॉलेज से फुल होना है। किसी के भी संपर्क में आकर हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि शुभ भावना शुभकामना से हर बात को पार करना है। कोई कितना भी असंतुष्ट हो हमसे, हमें उन्हें उनके असंतुष्टता के संस्कार के साथ स्वीकार करना है और संतुष्ट रहना है। कोई शिकायत नहीं रखनी है। इस विधि को अपनाने से हर आत्मा को संतुष्ट करना है। हमारे संतुष्ट रहने से एक दिन सब संतुष्ट हो जाएंगे और संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। सभी से दिल से संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने वाली आत्माओं को मीठे परमात्मा से संतुष्ट मणि का टाइटल मिलता है। ये भी एक मेडल है जो मीठे परमात्मा से हम आत्माओं को लेना है। मायावी रावण राज्य में रहते हुए सतोगुणी असत्युगी बनना है। इसलिए समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ स्मृतियां दिलाकर समर्थ बनाते हैं। स्मृतियों को स्वीकार करने को कहते हैं। राज ऋषि का स्वमान देकर कहते हैं कि शरीर रूपी राजधानी और सूक्ष्म शक्तियों का राजापन अथॉरिटी से उन्हें चलाओ और ऋषि बन सत्यता सभ्यता और दिव्यता की विशेषता को धारण करने की और विशेषताओं प्रमाण चलने की तपस्या करो, अर्थात दृढ़ता से दैवी सभ्यता को यूज करो तो आपके सब दिन सुख से बीतेंगे क्योंकि दिव्य गुणों का प्रयोग ही सभी को सुख दे सकता है। दुख धाम में भी सब दिन हमारे सुख से बीतेंगे अगर हम राज ऋषि बन राज ऋषि का कर्तव्य निभाएंगे और माया के गुटके से बच जाएंगे, अर्थात न माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज करेंगे, न उसके दास बनेंगे, न कभी उदास होंगे और तो न दिल शिकस्त होंगे। मीठे प्यारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बार बार समझ देते हैं कि संगम युग का समय बहुत सीमित है। उसमें भी बहुत गई, अब तो बहुत थोड़ी रही है। उसमें भी थोड़ा सा समय है और चांस है कि इस बचे हुए थोड़े से समय के हर सेकंड में पूरा पुरुषार्थ कर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। फिर ये चांस पूरा कल्प नहीं मिलेगा। एहसास दिला रहे हैं कि ये संगम युग का जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। इसके एक एक पल का लाभ लेना है। कर्म भोग भी आएंगे, माया भी आएगी, लेकिन तंग कभी नहीं होना है। और ऐसा तो कभी नहीं सोचना है कि जल्दी मरे तो छूटे, बल्कि मीठे परमात्मा की याद में रहकर कर्म भोग भी चुकता करना है, माया जीत भी बनना है। समर्थ बाप के बच्चे हैं तो हमें समर्थ स्वरूप बनना है। उमंग उल्लास से भरपूर करने वाले परमात्मा समझ दे रहे हैं कि धीरज धरो, सुख के दिन आ रहे हैं।
ऊंची दृष्टि से देखने वाली कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को कीर्ति कला से चढ़ती कला में ले जाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान से संबोधित कर हम आत्माओं का मान बढ़ाते हैं। हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं कि हम काबिल हैं ऊंचे कर्तव्यों के। फिर से दिल शिकस्त आत्माओं में बल भरते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी और राज ऋषि बच्चे कहकर समझ देते हैं कि इन स्मृतियों में रहो तो स्थिति और समृद्धि बन जाएगी। ब्राह्मण कुलभूषण कहकर परमात्मा हम आत्माओं को ब्राह्मण कुल के श्रृंगार के रूप में देखते हैं, तो हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को स्मृति में रख दिव्यता से, सत्यता की सभ्यता के श्रृंगार से कुल का नाम रोशन करें। स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने अनादि आदि दर्शन कर फिर से सतगुणी और सतयुगी देवता बने। स्वराज्य अधिकारी बन श्रीमद प्रमाण चलें। अटल अडोल के तख्त पर निश्चय बुद्धि होकर विराजमान रहें। निश्चय बुद्धि होकर स्वमान को यूज करें और सुख के सागर परमात्मा से पूरा वर्षा लें। राजाई घराने का मर्तबा लें। हेवन की स्थापना करने वाले हेवनली गॉडफादर कहते हैं कि हेल अर्थात नरक विनाश होने से पहले हेवन में चलने की तैयारी कर लो। सृष्टि चक्र की नॉलेज सदा बनी रहे ताकि अब द्वापर युग और कलयुग की भूलें नहीं हो और अटेंशन निरंतर गोल्डन एजेड बनने तरफ हो तो मंजिल तक पहुंच सकेंगे। स्मृति विस्मृति के इस खेल में अभी स्मृति स्वरूप बनने का अमृत वेला चल रहा है, इसलिए स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में फिराते रहना है। महिमा की शंख ध्वनि करते हुए श्रेष्ठ कर्म रूपी गदा यूज करते ही हुए कमल आसन पर विराजमान रहना है। समझ देते हैं परमात्मा के अलंकारों को गिराना नहीं है अर्थात भूलना नहीं है। माया से हार नहीं खानी है। देवताओं के हाथ में अलंकार दर्शाते हैं कि अलंकारों को जीवन में धारण कर देवता बनते हैं। अलंकारों को स्थूल आकार रूप दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सूक्ष्म नॉलेज को दर्शाता है जिसे धारण कर देवता बनते हैं। धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, परंतु उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार के साथ नहीं दिखाते हैं। युक्ति से इन बातों को मंदिर में जाकर समझाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। स्वर की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तब त्रिनेत्री अर्थात तीसरे समझ के नेत्र की, त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों काल की, त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोगों की नॉलेज मिलती है। हर बात की समझ देकर मीठे परमात्मा पहले से ही बता देते हैं कि माया के तूफान जरूर आएंगे, विघ्न भी पड़ेंगे, लेकिन हिम्मत देते हैं कि घबराना मत, सिर्फ योग में रहने का टेंशन रखो। माया योग भी तोड़ेगी, लेकिन योग का पुरुषार्थ जरूर करते रहना है। योग जरूरी है क्योंकि योग से आयु बढ़ेगी, योग से तंदुरुस्ती भी होगी, योग से पास्ट के भी कर्म विनाश होंगे, योग से नए पाप कर्म नहीं होंगे। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं योगी बनने का। अनमोल दुर्लभ जन्म है ये मर्जीवा ईश्वरीय जन्म, इसका पूरा और भरपूर आनंद लेना है। शरीर न छूट जाए ये शुभ आशा रखनी है, क्योंकि छूट गया तो फिर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि दूसरा जन्म लेकर बाल अवस्था में ही होंगे जब विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ में जुट जाने का इशारा दे रहे हैं परमात्मा। बाकी समय समाप्ति पर तो सभी को जाना ही पड़ेगा। इस कल्याणकारी संगम युग में हमें हीरे तुल्य बन अपना कल्याण कर औरों के कल्याण के भी निमित्त बनना है। सच्चे परमात्मा संग सच्चा बिरला व्यापार करना है। मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखा रहे हैं परमात्मा। वो हुनर हमें जरूर अमल में लाना है। कभी आत्मा होने की स्मृति दिलाकर तो कभी घर की स्मृति दिलाकर, कभी याद प्यार देकर तो कभी खजाने देकर, तो कभी घर वापस जाने की स्मृति दिलाकर, कभी ललकार देकर कल्याणकारी परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं, सावधान करते हैं कि समय प्रमाण हमें गफलत और बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रीमत पर चलकर परमात्मा से पूरा वर्षा लेने का उना रखना चाहिए और शरीर में रहते हुए कर्म बंधनों से तंग होने की जगह शुभ भावना शुभ कामना से चुकतो कर लेना चाहिए। कर्म भोग में मीठे परमात्मा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खत्म ऐसे करना है उसकी युक्ति जरूर बताते हैं। पुनः स्वतंत्र बनने का तरीका बताते हैं। योग एक्यूरेट होगा तो आधा कल्प के लिए पाप कर्मों से छूट जाएंगे। योग में रहेंगे तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर उच्च मर्तबा भी प्राप्त कर लेंगे। सेवा की युक्तियां जो परमात्मा समझाते हैं उसी प्रमाण सेवा करनी है और कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, थकना नहीं है सेवा में, क्योंकि अविनाशी परमात्मा की अविनाशी सेवा है। ये कभी भी खाली नहीं जाती। आज नहीं तो कल फलीभूत जरूर होगी, क्योंकि सभी आत्माओं ने जागना जरूर है, अर्थात अपनी ओरिजिनल सतगुणी स्वरूप में लौटना जरूर है। फिर चाहे कोई विनाश के सीजन में क्यों न जागे, हमें समय रहते श्रीमद प्रमाण चित्रों द्वारा संदेश द्वारा सभी को संदेश देना है कि हम सब स्वर्ग में जाने का वर्षा ले रहे हैं। अगर आप भी पुनर्जन्म स्वर्ग में लेना चाहते हैं तो आकर समझो। शुभ भावना शुभ कामना से सेवा करते रहना है और प्रभु समर्पण कर आगे बढ़ते हुए संगम युग के समय को कल्याणकारी तरीके से सफल जरूर करना है। ओम शांति।